क्या आप जानते हैं कि एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को पाकिस्तान में रजिस्टर कर लिया गया है? स्टारलिंक एक ऐसी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट लोगों तक पहुंचाती है, यानी कि दुनिया के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट्स डायरेक्ट लाइन के थ्रू आपके घर तक इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। इसमें किसी किस्म की केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। एलॉन मस्क की ये कंपनी तकरीबन 80 से ज़ायद ममालिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उनका फोकस ये है कि जनूबी एशिया के साथ साथ अफ्रीका और ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या फिर इंटरनेट को बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। वैसे तो स्टारलिंक सस्ता इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं है, यानी कि आपको तकरीबन $100 तक भी पे करने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो अभी ये नहीं पता कि पाकिस्तान के सार्फिन को कितने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो अमूमी तौर पे करना पड़ता है वो तकरीबन $100 के आसपास ही है। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेट के खासे मसाइल हैं। आपका भी इंटरनेट बहुत मुश्किल से चलता होगा। इस वजह से बहुत से सार्फिन ऐसे थे जिन्होंने एक्स पर एलॉन मस्क को कहा कि स्टारलिंक ही दे दें ताकि किसी खलल के बगैर हम चीज़ें चला सकें। अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये सैटेलाइट इंटरनेट, इसमें भी रुकावट पैदा की जा सकती है या पाबंदी लगाई जा सकती है या किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन दी जा सकती है? वैसे तो जो एनालिस्ट हैं और माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट को रोकना या रिस्ट्रिक्ट करना या किसी किस्म का खलल डालना खासा मुश्किल काम है। लेकिन आईटी मिनिस्टर शज़ा फातिमा ने बीबीसी से बात करते हुए ये भी बताया कि अभी फिल वक्त जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हम तय करेंगे, उसके बाद किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर स्टारलिंक पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा वो अभी तय होना बाकी है। ज़्यादातर माहिरीन का ये ख्याल है कि शायद ये एक आय वॉश ही है। अभी चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं और ये कब तक पाकिस्तान में आता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट की मिनिस्टर जो हैं वो ये कहती हैं आईटी की कि चंद ही महीनों में इन चीज़ों को तय कर लिया जाएगा और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी पाकिस्तान में। ताहम जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि अगर इतने ही पैसे लगा के फायरवॉल ख़रीदनी थी और रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेट पर लगानी थी तो फिर सैटेलाइट इंटरनेट को पाकिस्तान में लाने का क्या मकसद हुआ?